तो हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज कि अगर आप कोई बिगिनर हैं, मतलब लिनक्स स्टार्ट करना चाहते हैं, लिनक्स यूज़ करना, लिनक्स इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, अपने पीसी या लैपटॉप में, और कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे वर्जन हैं लिनक्स के, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम कहते हैं या डिस्ट्रो कहते हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, मतलब कि डाउनलोड करने के लिए। तो जो बिगिनर्स होते हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इंस्टॉल करें, और अगर एक इंस्टॉल कर भी लेते हैं तो फिर कोई बोलता है कमेंट में किसी वीडियो के कि ये वाला बहुत अच्छा चल रहा है, फिर वो इंस्टॉल करते हैं। तो उसका कोई तीसरा बंदा बोलता है कि ये वाला डिस्ट्रॉ ज़्यादा अच्छा चल रहा है, तो वो इंस्टॉल करते हैं। मतलब कोई बंदा कुछ भी कमेंट करता है, अपनी पर्सनल जो उसको पसंद होता है, अपने पर्सनल प्रेफरेंस वो कमेंट करके बता देता है कि मेरे को ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन पसंद है। तो जो बिगिनर्स होते हैं, जो नया नया स्टार्ट किया है, वो सब भी ट्राई करने लग जाते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद बार बार फ्लैश करना भी दिक्कत का काम है, क्योंकि अगर एक बार करोगे तो सारे तुम्हारे सॉफ्टवेयर भी उड़ जाते हैं, तो उसके बाद सब कुछ सेटअप स्टार्टिंग से करना पड़ता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि इतने सारे वर्जन्स है क्यों। क्योंकि जैसे आप देखोगे, मोस्टली यूजर्स तुम लोग हो गए जो बिगिनर्स होते हैं, विंडोज़ के होते हैं या मैक के होते हैं। तो उनको तो पता ही होता है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, तो उनका एक ही है विंडोज़, और विंडोज़ 10 है। अब जो मतलब जो लेटेस्ट होगा, विंडोज़ 7 जब लेटेस्ट था तो सारे कंप्यूटर्स में विंडोज़ 7 मिलता था। अब जब 10 लेटेस्ट है तो सारे कंप्यूटर्स में 10 मिलता है। वैसे ही एप्पल वालों में जो भी लेटेस्ट मैक ओएस का वर्जन होगा वो वाला मिलेगा। तो ऑफिशियल एक है ना, मतलब कि एक ही है। ऐसा तो नहीं है विंडोज 10 है तो एक विंडो के बाद एक डोर भी है, दरवाजा करके भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं ऐसा नहीं है ना। तो वैसे ही लोग बोलते हैं कि ऑफिशियल वर्जन लिनक्स क्यों नहीं निकालता है, कोई एक ऑफिशियल निकाल दे जिसको वो यूज़ करे। जो बिगिनर्स होते हैं वो, उनको ऐसा लगता है कि कोई लिनक्स कंपनी है वगैरह। भाई बात यह है कि लिनक्स जो है, जो पहली वजह है कि कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं है, क्योंकि लिनक्स जो है एक कंपनी की टाइप काम नहीं करती है। ठीक है। ये एक ओपन सोर्स कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट कह सकते हो इसको। मतलब कि एक बंदे का ये काम नहीं है, या फिर एक टीम नहीं है कि जो काम करती है सिर्फ इस पे। लिनक्स एक कर्नल है, बहुत पूरी दुनिया भर में डेवलपर्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये ओपन सोर्स है, तो कोई भी इसको उठा के अपना कोड इसमें डाल सकता है। तो अब इसी पे बात करते हैं। देखो, ओपन सोर्स, तो इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन्स होने की एक वजह तो यही होगी कि ओपन सोर्स है। अब ओपन सोर्स है तो सबके पास कोड है, कोड बेस है। ठीक है। सबके पास है तो वो सब लोग जो भी डेवलपर्स हैं, जिनको इनका पता है कि कैसे कैसे कर सकते हैं वो लोग, मतलब जिनको इस बात का ज्ञान है डेवलपमेंट का, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी वो ऐड कर सकते हैं कर्नल में, या फिर अ, बना सकते हैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो लोग क्या करते हैं, एक अपनी छोटी सी टीम बना लेते हैं। मान लो कि 5 दोस्त हैं, तो उनको उनके पास भी कोड बेस आ गया, क्योंकि है तो इंटरनेट पे लिनक्स का। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब वो अपना एक वर्जन रिलीज करेंगे। तो उन पांचों ने मिलके एक बना दिया, एक छोटा सा अपना अपना डेस्कटॉप एनवायरनमेंट लगा के, कोई अपना पर्सनलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन लिनक्स का, फिर इसको रिलीज कर दिया इंटरनेट पे। तो कितना, ये क्या ही लगता है उसमें। ठीक है, तो कोई भी कर सकता है ना। इसलिए इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स तो सबके पास अवेलेबल है कोड, और सब अपना उस पर उठाते हैं और अपना ऊपर से पर्सनलाइज चीज़ें डाल के और रिलीज कर देते हैं। तो अब देखो, वर्जन इतने सारे हैं, लेकिन जो वो हैं, क्या कहते हैं, बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो कुछ ही हैं। जो मोस्टली कंपनी यूज़ करती है वो तो बहुत ही लिमिटेड है, मतलब कि 3-4 ही होंगे जो ज़्यादा चलते हैं। बाकी जो नॉर्मल यूजर्स यूज़ करते हैं वो तो उनकी पसंद है, वो अपनी पसंद के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं इस पे कि हाँ, तो एक वजह इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन होने का ये भी है कि पर्पस। ये हर हर का तो नहीं कह सकता, मतलब कि मोस्टली तो जो जितने भी वर्जन है वो नॉर्मल यूजर्स के लिए हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं। अब जैसे कि कोई सर्वर होता है, ठीक है, वो सर्वर के काम के लिए होता है। वो तुम्हें पता ही होगा कि सर्वर क्या होता है। अब अब होता है कुछ, अभी जैसे एक काली लिनक्स करके एक डिस्ट्रीब्यूशन है, नाम से ही लग रहा है ना कि हैकर वाला है। तो हाँ भाई, हैकर वाला ही मतलब।
जो ये साइबर सिक्योरिटी में जो होते हैं वो यूज़ करते हैं काली लिनक्स करके एक डिस्ट्रीब्यूशन है वो, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो टूल्स दे रखे होते हैं पहले से इंस्टॉल्ड, और सारे जो होते हैं साइबर सिक्योरिटी और टेस्टिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, तो भी साइबर सिक्योरिटी का जो तामझाम होता है उनके उन सब के लिए होते हैं। तो वो लोग काली लिनक्स यूज़ करते हैं। जो नॉर्मल यूज़र होता है जैसे मैं और तुम हो गए, हम लोग काली लिनक्स यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है मोस्टली उसके लिए, साइबर सिक्योरिटी एंड हैकिंग पर्पस के लिए। और अगर हम नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, हमें मैंने इंस्टॉल करके यूज़ करने लगा तो कौन रुकेगा, है ना। हम कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगी, हमें ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो नॉर्मल जो रेगुलर यूजर्स के लिए नहीं बना है। नॉर्मल रेगुलर यूजर्स के लिए जैसे हम यूज़ करते हैं, मैं कोई मान लो सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा, जो जो नॉर्मल काली लिनक्स का यूज़र जो होगा, जो साइबर सिक्योरिटी में काम करता होगा, उन सब के लिए होगा, तो वो यूज़ नहीं करेगा। अब मैं मान लो कोई सॉफ्टवेयर ऐसा यूज़ कर रहा हूँ, फिर वो उसके जो अंदर से इंटरनल पैकेजेस है उनसे कन्फ्लिक्ट कर सकता है, फिर कुछ सॉफ्टवेयर चलाने में दिक्कत होगी, है ना। तो इन सब में तो ये सब होती है, ये सब बात होती है, तो इसलिए पर्पस सबका अलग होता है। पर्पस कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस का अलग होता है, तो इसलिए भी इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिल जाते हैं। तो ये भाई, ये तो था बात कि इतने सारे क्यों हैं। अब हमें समझ आ गया कि इतने सारे वर्जन्स क्यों हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि तुम्हें कौन सा यूज़ करना चाहिए। अब देखो, मैं ये मेरे सजेशन होंगे। अगर कोई यहाँ पे पुराना लिनक्स का यूज़र देख रहा होगा, जो थोड़ा एडवांस है, या जो पहले से यूज़ कर चुका है या यूज़ करता है, वो तो बोलेगा कि भाई उसके उनकी पसंद अलग होगी, क्योंकि कोई कुछ और बोलेगा, मैं कुछ और बोलूँगा। सब अपनी पसंद के हिसाब से बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, वो सही बोल रहा है, या वो सही बोल रहा है या मैं गलत बोल रहा हूँ। सब आपकी अपनी पसंद है, सब अपने पसंद के हिसाब से बताते हैं। लेकिन अगर कोई तुम्हें आर्च लिनक्स यूज़ करने बोले बिगिनर के लिए, तो तुम वो पागल होना रहा है, तो वो मत करना, ठीक है। वो गलत ही बोल रहा है फिर, वो एडवांस यूज़र के लिए होता है। चलो, अब बताता हूँ कि 5 ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा जो तुम यूज़ कर सकते हो। अब सोचोगे भाई 5 बता रहा है, अब यूज़ तो करना ही है, तो फिर ही कंफ्यूज ही छोड़ेगा। कंफ्यूज नहीं छोड़ूंगा, टेंशन नहीं लेना। तो पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबको ही पता होगा, मतलब सबसे ज़्यादा फेमस यही है। और लिनक्स, लोग लिनक्स बोलते ही नहीं है कि लिनक्स इंस्टॉल कर रखा है, उबुंटू कर रखा है। उबुंटू को ही लिनक्स मानते हैं, लिनक्स को ही उबुंटू मानते हैं, कुछ बंदे मैंने जानता हूँ मैं। हाँ, तो उबुंटू ही लिनक्स और लिनक्स ही उबुंटू नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा ईजी कह सकते हो यही है सीखने के लिए, स्टार्टिंग के लिए। अब मैं भी उबुंटू यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे वर्क फ्लो में सबसे ज़्यादा काम यही आता है। नॉर्मल एक साइड बार है, नॉर्मल अपने जो डेवलपमेंट करनी होती है वेब में, सब सारे टूल्स मिल जाते हैं मुझे इसमें। तो तुम्हें ये यूज़ करना चाहिए। अगर यहाँ पे उबुंटू डेस्कटॉप पे जाओगे, और ये देखो नया लेटेस्ट वर्जन आया है 20.04। इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट देख लो, तो रिकमेंडेड क्या है, 4 GB रैम। ठीक है, अगर तुम्हारे पास इतना है तो तुम आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। अगर ये नहीं है तो रुको जरा, अभी आगे और जो डेस्क आगे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे। अगर तुम्हारे पास 2 GB रैम वाला भी है उसके लिए भी आएगा, 1 GB रैम वाला भी है उसके लिए भी एक वर्जन आएगा, टेंशन नहीं लेने का। हाँ, तो ये उबुंटू, तो मैं जो भी 5 अभी बताने वाला हूँ डिस्ट्रीब्यूशंस, तो वो सारे उबुंटू पे ही बेस्ड होंगे। तुम बोलोगे भाई उबुंटू पे बेस्ड है तो हम उबुंटू ही क्यों ना इंस्टॉल कर लें। देखो भाई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उबुंटू पे बेस्ड क्यों है, क्योंकि उबुंटू बहुत स्टेबल है। स्टेबल है मतलब कि उबुंटू उबुंटू के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा कम्युनिटी का वो हेल्प मिल जाता है। अगर कोई भी एरर आता है तुम्हें, आज तुम एक बार इंटरनेट पर सर्च कर लो, आगे उबुंटू लगा दो, तो उसका आंसर मिल ही जाता है। और मैं पांचों उबुंटू पे बेस्ड इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर वो उबुंटू पे बेस्ड है तो मान लो तुम्हें उसमें कोई एरर आया हो, उस वाले डिस्ट्रीब्यूशन में तुम दूसरा कर रहे हो यूज़, उबुंटू नहीं कर रहे हो, तो अगर तुम सोल्यूशन ढूंढने जाओगे तो जो उबुंटू का सोल्यूशन होगा वो भी उस डेस्कटॉप का सोल्यूशन होगा, तो तुम्हें वो उसके लिए भी मिल जाएगा आसानी से। इसलिए बता रहा हूँ सिर्फ उबुंटू के डिस्ट्रीब्यूशंस, उबुंटू बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशंस। तो ये तो हो गया पहला उबुंटू। तो तुम देख सकते हो उसका लेआउट कैसा है। एक टॉप बार होता है, नोम डेस्कटॉप कहते हैं इसको।
और इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाते क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते। तो एक टॉप बार मिलेगा जहाँ पे ये इस पर क्लिक करोगे डेट और टाइम पे, तो कैलेंडर खुल जाएगा तुम्हारा और यहाँ पे नोटिफिकेशन आती हैं और इधर एक्टिविटीज़। साइड बार में मिलेगा एक उबुंटू की बात करूँ, लेफ्ट पैनल में एक साइड पैनल मिलता है, यहाँ पे अपने फेवरेट ऐप्स स्टोर कर सकते हो। और इधर थोड़ी बहुत सेटिंग मिल जाती है वाईफाई वगैरह। और यहाँ पे क्लिक करने से तुम्हारे सारे ऐप्स खुल जाते हैं, मतलब कि जो जो इंस्टॉल्ड है वो दिखा देगा। तो उबुंटू सीखने के लिए सबसे आसान और सबसे सही और डेस्कटॉप है। तो अब आते हैं, अगर तुम्हारे पास AMD और इंटेल का ग्राफिक कार्ड है, ग्राफिक कार्ड नहीं है तब तो पर ठीक है, मतलब तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होगा फिर इंटेल का ही होगा। तो वही कह रहा हूँ कि अगर अगर AMD का तुम्हारे पास क्या कहते हैं डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी है ना, अगर AMD का है तो उबुंटू कर लेना इंस्टॉल। लेकिन अगर जो मेरा दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताता हूँ, अगर तुम्हारे पास एनवीडिया का है तो तुम ये करना, पॉप ओएस करके इसका नाम है। अ, ये भी उबुंटू पे बेस्ड है। पिछले 6 महीने से मैं यही यूज़ कर रहा था पॉप ओएस, क्योंकि काफ़ी अच्छा चलता है और मेरा काम हो रहा था पॉप ओएस में और मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था इसका लुक पहले से ही डिज़ाइन, क्योंकि मैं ज़्यादा कस्टमाइज़ नहीं करता हूँ, मैं नॉर्मल कस्टमाइजेशन ही करता हूँ। क्योंकि मुझे अपने काम के लिए चाहिए था और किसी के लिए नहीं चाहिए। तो अभी जो 20.04 आया है, ये वाला नया वर्जन आया उबुंटू का, अभी मई में ही आया है, 25 तारीख को शायद। तो ये वाला जब से आया है तो फिर मुझे इस उबुंटू की जो लुक है और बाकी जो सिस्टम परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हुई है, इसलिए मैंने उबुंटू यूज़ किया। इसलिए तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ, तुम कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास एनवीडिया का है तो तुम ये करना, क्योंकि उबुंटू करोगे तो तुम्हें फिर कुछ ट्विक खुद से करनी पड़ेंगी। तो एक बिगिनर उतना नहीं करना चाहता है, तो नॉर्मल उस ट्विक्स को हटा दो। बस एक पॉप ओएस यहाँ पे डाउनलोड करो और देखो ये 2 वर्जन दे देता है, इंटेल AMD का है तो भी कर सकते हो, उबुंटू भी कर सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब उबुंटू तो तुम्हें दिखा दिया कैसा दिखता है भाई, ये थोड़ा दिखा दूंगा अगर तुम्हें थीम देख के लेना है कि कौन सा करना है। अब देखो पॉप ओएस बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा, ठीक है, बस थोड़ी बहुत थीमिंग ही चेंज होगी, जैसे ये और पर्पल और ये ऑरेंज टाइप का जिसमें थोड़ा थीम है उबुंटू में, इसमें थोड़ा ब्लू होता है, तुम्हें पता चल रहा है ऐसे इस कलर का होता है, स्काई ब्लू। और उसमें एक साइड पैनल भी नहीं होता, वो खुद से लगाना पड़ता है, मतलब खुद से एक सेटिंग में जाके बस ऑन करना होता है। और उसमें एक दिक्कत ये भी आती है पॉप ओएस में कि उसमें मिनिमाइज और ये बटन भी नहीं होता है। तो बंदों को लगता होगा बिगिनर्स को कि कैसा है कि मिनिमाइज बटन भी नहीं है, लेकिन वो भी ऑन हो जाता है। एक खाली एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है नोम ट्विक्स नाम का, और उसमें फिर हमें ये मिनिमाइज बटन और ये सब ऑन हो जाता है, और ये साइड पैनल भी हमें खुद लगाना पड़ता है। तो उस सेटिंग में कितना दिक्कत नहीं आती जितना ड्राइवर इंस्टॉल करने में आती है जो स्टार्टिंग कर रहे होते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर एनवीडिया का ग्राफिक ड्राइवर है, मतलब एनवीडिया का तुम्हारे पास ग्राफिक कार्ड है, तो ये वाला इंस्टॉल कर लेना यहाँ से। और बाकी रहा बात इस पॉप ओएस का सेटअप का, तो वो एक वीडियो दूसरी आएगी मेरी, मैं सोचा हूँ कि बनाऊंगा इसमें पॉप ओएस को कैसे कस्टमाइज करना है और मतलब इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या करना है वो बताऊंगा उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो तो हो गए। अब मान लो तुम ऐसे बंदे हो जो जिनको ये दोनों ही पसंद नहीं आए, क्योंकि दोनों तो सिमिलर ही हैं और दोनों टॉप बार हैं और ऐसा है और एक साइड बार है, और ऐसे करके तुम्हारे ऐप्स आते हैं। अब तुम हो मान लो कि कट्टर विंडोज़ यूज़र मतलब तुम्हें विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 या विंडोज़ 8, 8 तो सबसे बेकार था, विंडोज़ 10 या 7 की आदत है जिसमें स्टार्ट बार हो, नीचे टास्क बार हो, नीचे तुम्हारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो भी तुम उसमें अपने फेवरेट ऐप्स लगा सको, है ना, टास्क बार में। तो उसके लिए तुम्हारे पास एक और ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हमारे पास लिनक्स मिंट जिसका नाम है, सर्च करो जो भी नाम बता रहा हूँ सबसे पहले पेज आ जाएगा वही उसी का। तो लिनक्स मिंट इतना खास है क्या, तो इसके लुक खास है। अब देखो तुम्हें विंडोज़ 7 वाली फील आएगी इसमें, 10 वाली नहीं आएगी, 7 वाली आएगी। इसके लुक देखो, क्योंकि इसमें भी नीचे एक टास्क बार है, एक स्टार्ट मेन्यू है, और यहाँ पे तुम अपनी लैप ऐप्स वगैरह लगा सकते हो। अब देखो उबुंटू मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें टॉप राइट में इसमें थोड़ी सेटिंग और वाईफाई वगैरह है,
इसमें इसमें लिनक्स मिड में बॉटम राइट में, मतलब कि जहाँ पे होता है हमारा विंडोज़ में, वहीं पे। और ये भी काफ़ी कस्टमाइजेबल और स्टेबल लिनक्स का वर्जन है, तो तुम ये भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें भी 3 वर्जन आते हैं। अब तो तुम सोचोगे साला इसमें भी ये 3 वर्जन है तो कौन सा इंस्टॉल करे, और ज़्यादा कन्फ्यूज इंसेप्शन। नहीं भाई देखो, इससे ज़्यादा कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, सिंपल है। माटे मत करना, ये मेरा सुझाव है। कोई माटे का, इसको मेट नहीं बोलते, माटे बोलते हैं। और कोई देख रहा होगा जिसको माटे पसंद है तो गुस्सा नहीं होने का। मेरे को लगता है कि माटे इतना अभी वो नहीं रहा, तो ये मत करना तुम अगर बिगिनर हो तो। सिनेमन करना, अगर तुम्हारे पास 4 GB रैम है ना तो सिनेमन करना, और 4 GB से कम रैम है तो XFCE करना। जो XFCE होता है, ये होता है ओल्ड और पुराने हार्डवेयर जो ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, ठीक है, पुराने हार्डवेयर के लिए XFCE सही रहता है। और सिनेमन ये इसका फ्लैगशिप वर्जन है, मतलब लिनक्स मिंट का। ये सबसे बढ़िया रहता है, सबसे दिखने में भी सबसे बढ़िया होगा। ओके, लेकिन अब 3 तो हो गए, अब चौथा क्या बताऊंगा। चौथा भी बताऊंगा, एक ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें टास्क बार होता है और स्टार्ट मेन्यू होगा। क्योंकि कुछ बंदों को ये लिनक्स मिंट का जो लुक होती है वो पसंद नहीं आती, क्योंकि थोड़ा ओल्डिश लुक है ना, पुराने जैसा है। ज़्यादा थीमिंग मतलब इतनी इतनी कुछ खास भी नहीं है। कुछ लोगों को नहीं आती पसंद, भाई हम क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई, सबके लिए है। कोई ना कोई वर्जन है ही। ये इसे कहते हैं जोरिन ओएस। अब तुम्हें इसकी वेबसाइट देख के ही समझ आ गया होगा कि ये तो भाई डिज़ाइन में बहुत ही माहिर होंगे। हाँ तो भाई देखो, ये लुक में बहुत ही सुंदर। इसको मैंने 1 महीने तक यूज़ किया था। बहुत स्टेबल भी है, और अभी शायद 15.3 या 15.2 ऐसे कुछ वर्जन चल रहा है इसका। तो काफ़ी स्टेबल भी है, और आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। देखो इसमें कितना दिखने में सुंदर है। और नीचे टास्क बार मिल जाएगा, स्टार्ट मेन्यू मिल जाएगा, और थोड़ा मॉडर्न लगता है लिनक्स मिंट से, तो तुम ये यूज़ कर सकते हो। अब भाई इसमें भी आते हैं 3, शायद 4 तरह के आते हैं, हाँ 1 2 3 4। इसमें एक अल्टीमेट वर्जन आता है, एक कोर आता है, एक लाइट आता है, एक एजुकेशन आता है। अब ये अल्टीमेट क्या है, अल्टीमेट तो भाई समझ लो एक सपोर्ट के लिए है बस, क्योंकि लिनक्स तो फ्री है ना ये। लेकिन इस अल्टीमेट के लिए तुम्हें पे करना पड़ता है $39। और ये क्यों है, क्योंकि अब ये लोग तो फ्री में ही काम कर रहे हैं एक तरह से समझ लो। इनको तो कोई ज़्यादा कमाई हो नहीं रही, तो इनके जो प्रोजेक्ट है ये जोरिन वगैरह, इसको सपोर्ट करने के लिए तुम खरीद सकते हो। इन्होंने समझा भी रखा है पूरा वाई डज इट कॉस्ट करके, ये क्यों पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि लेना तो फ्री है। तो तुम इसको, अगर तुम्हारे पास बहुत पैसे हो रहे हैं भर दे रहे हैं तो दे सकते हो इनको। नहीं तो फिर ये कर लोगे, ये भी सेम ही है ऊपर वाले अल्टीमेट की तरह ही। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस जो सॉफ्टवेयर इसमें प्री इंस्टॉल डालते हैं इसको तुम खुद से अलग से करना पड़ेगा, और वो आराम से हो ही जाएगा। एक दो सेटिंग का अंतर होगा, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यह है जोरिन ओ एस 15.2 चल रहा है अभी, कोर वर्जन। ये होगा अगर तुम्हारे पास 4 GB रैम है, 4 GB प्लस रैम है, मतलब 4 GB से लेके या उससे ज़्यादा है, तो तुम ये करना। और अगर ये पहले से देखो खुद ही बता रहे हैं, योर ओल्ड कंप्यूटर न्यू अगेन। अगर तुम्हारे पास पुराना कंप्यूटर है, 4 GB से कम रैम है, और इतना पावरफुल हार्डवेयर नहीं है, प्रोसेसर वगैरह, तो तुम ये वाला कर लेना, ये लाइट वर्जन है। इसमें भी देख लो यहाँ पे XFCE लिखा है। XFCE एक लाइट वर्जन है। ये दिखने में देखो, XFCE जो होता है ना, दिखने में बहुत ही कचड़ा होता है, मतलब बहुत पुराना होता है, अजीब बेकार होता है। मेरे को तो ऐसे ही बेकार ही लगता है। अगर XFCE का तुम बिल्कुल प्योर वर्जन ले लो, बिना एडिटेड, बिना थीम कोई लगाए, वो बहुत ही मतलब बहुत पुराना होता है, बहुत बेकार लगता है बहुत आदि मानव का कंप्यूटर है। लेकिन इसका देखो, जोरिनोस ने इतनी अच्छी थीमिंग कर रखी है। जोरिन जो XFCE वर्जन है वो भी इतना मस्त लग रहा है ना। अब एक और वर्जन कौन सा था, एजुकेशन। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर तुम्हें ये करना है तो तुम कर सकते हो, ये भी फ्री है। एजुकेशन में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस इसमें प्री इंस्टॉल्ड बहुत सारे एजुकेशन वाले ऐप्स आ जाएंगे, जो तुम्हारे शायद काम भी आए हैं। फिर एक एक करके इंस्टॉल करने बैठोगे। इससे अच्छा मेरा सजेशन तो यही है कि जो जोरिनोस कोर था वही करो, कोर या लाइट। फिर उसके बाद जो सॉफ्टवेयर तुम्हें यूज़ करना है वो खुद से एक एक करके इंस्टॉल कर लेना बाद में।
ये तो था जोरिन ओएस, ऐसा ही दिखने में समझ आ गया होगा। अब 4 हो गए, ठीक है। अब 5 बोला था मैंने, अब पांचवा है उनके लिए जिनको भाई मैक बहुत पसंद है, मतलब मैक की लुक पसंद है, मैक ओएस की। अब वो दो तरीके के लोग हो सकते हैं, या तो जो मैक से लिनक्स आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको चाहिए तो मैक ही चाहिए उनको फिर। और या फिर एक हो गया जो विंडोज से लिनक्स आ रहे हैं और उनको चाहिए, उनको मैक पसंद है लेकिन मैक भाई बहुत महंगा आता है, तो फिर उसके लिए भी एक लिनक्स वर्जन मिल जाता है एलिमेंटरी ओएस के नाम से। ये भी बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स का, ये भी तुम यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे तुम्हें ये भी दिखेगा परचेज का ऑप्शन, तुम लगे भाई ये तो फ्री भी नहीं है, लेकिन इसमें कुछ, ये फ्री है, बस तुम्हें यहाँ पे ज़ीरो टाइप करना है, तो उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये पूरा तुम्हें लग ही रहा होगा मैक ओएस का कॉपी है, लेकिन हाँ, ये मैक ओएस को ध्यान में रख के ही बनाया गया है ऐसा लगता है, क्योंकि देखो इतना एलिगेंट है, और ऊपर से, और जैसे मैक ओएस के नीचे, जो मैक ओएस में नीचे होता है नीचे वाला बार, वैसे ही इसमें भी है। तो ये एलिमेंट्री ओएस मोस्टली अट्रैक्ट करता है उन्हीं को, मैक यूज़र्स को, नहीं तो फिर जिनको ऐसा लेआउट पसंद होता है। यहाँ पे तो उनके फीचर्स भी देख सकते हो, मल्टीटास्किंग, पिक्चर इन पिक्चर वगैरह। तो बाकी अब तुम सोचोगे यार, अब जो देखो सोचोगे तुम, मैं थीम के हिसाब से बता रहा हूँ डिफरेंस, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो खुद से थीम इंस्टॉल कर लूँ, भाई कर लेगा तो इंस्टॉल कर ले। मैं तो बिगिनर्स के लिए बता, ओके। मैं ये नहीं बता रहा परफॉर्मेंस की डिफरेंस क्या है, परफॉर्मेंस सब में सेम मिलेगा तुम्हें, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा है उसका परफॉर्मेंस बेकार है। और डिपेंड कर सकता है उस पर कि अगर तुम्हारा हार्डवेयर पुराना है, तो तुमने अगर एक्ससी वर्जन किया है और, तो तुम्हारा ज़्यादा फास्ट चलेगा। अगर नहीं किया एक्ससी वर्जन और नोम या कुछ हैवी डेस्कटॉप इंस्टॉल कर लिया, तो वो स्लो चलेगा, तो उतना तो मैंने बता ही दिया। अब बाकी सोचोगे कि उबुंटू, पॉप ओएस, लिनक्स मिंट, जोरिन और ये एलिमेंट्री में फिर मतलब मेन डिफरेंस क्या है, बस थीम का डिफरेंस है। तो मेन डिफरेंस यही है भाई कि डेस्कटॉप एनवायरनमेंट इनका अलग है, और कुछ ज़्यादा मेन डिफरेंस नहीं है। परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सब में सेम मिलेगी। वो डिपेंड करता है तुम पे कि तुम्हें कौन सा पसंद आता है दिखने में और यूज़ करने में, क्योंकि सबका यूज़ केस अलग है। मेरा मतलब वो अलग है, क्या कहते हैं उसको, दिखने में अलग है, और वर्क फ्लो अलग होगा सबका, ठीक है। मेरे को उबुंटू का पसंद है, नोम डेस्कटॉप पसंद है मुझे, तो मैं नोम यूज़ करता हूँ, बाकी तुम आप पे डिपेंड करता है। मैंने सारे उबुंटू बेस्ड इसलिए बताए हैं क्योंकि उबुंटू का तुम्हें पता है कम्युनिटी बहुत बड़ी है, और सब हर चीज़ का सोल्यूशन मिल जाता है। तो अगर तुम एलिमेंट्री यूज़ कर रहे हो, उसमें तुम्हें मान लो कोई साउंड प्रॉब्लम आ गई या कुछ कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तुमने सर्च कर लिया कि साउंड प्रॉब्लम इन, तुम इन करके उबुंटू भी लगा दोगे, तो उस एलिमेंट्री लगा दोगे तो उसका भी आंसर मिल जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, अगर एलिमेंट्री लगा के लिखोगे तो भी तुम्हें उबुंटू वाली साइड मिलेगी क्योंकि उबुंटू, आस्क उबुंटू करके साइड होती है, उस पर बहुत सारे सोल्यूशन आते हैं, तो सेम सोल्यूशन मिलेगा उबुंटू वाला। इसलिए मैंने सिर्फ उबुंटू बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की है यहाँ पे, और क्योंकि बिगिनर्स के लिए यही सही रहता है, क्योंकि जो भी इन्हें दिक्कत आएगी और वो आराम से इन्हें सॉल्व भी हो जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है क्योंकि इतना सारा बोला मैं, पानी की प्यास भी लग गई अब तो एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। उबुंटू और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे, सबका कहते हैं फादर सबसे। तो अगर तुम्हारे पास इंटेल और AMD का ग्राफिक कार्ड है तो ये यूज़ करना है, अगर तुम्हें ऐसी लुक पसंद है। और अगर NVIDIA का है तो पॉपओएस यूज़ करना है, अगर तुम्हें ऐसी लुक पसंद है। और अगर विंडोज़ जंकी हो, मतलब विंडोज़ की लुक पसंद है, तो अब तुम्हें लिनक्स मिंट यूज़ करना है, विंडोज़ 7 की लुक मिल जाएगी इसमें। और नोम डेस्कटॉप नहीं मिलेगा, उसके में थोड़ा नोम से कम हैवी होता है थोड़ा सा, ठीक है। और इसकी लुक नहीं पसंद तो जोरिन ओएस भी यूज़ कर सकते हो, बहुत स्टेबल और सुंदर डिस्ट्रीब्यूशन और फॉर विंडोज़ यूज़र। और अगर मैक ओएस पसंद है तो एलिमेंट्री ओएस तुम्हारे लिए है। एक एक करके सभी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा एक यूज़ करो, काम बन रहा है, यूज़ करते रहो, सीखते
रहो, और फिर खुद ही अपने आप इतना दिमाग हो जाएगा कि कौन सा यूज़ करना है कौन सा नहीं करना है, और अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर लोगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं बताऊंगा पॉप ओएस का सेटअप। तो धन्यवाद देखने के लिए। बाय बाय।